श्रीदेवी की मौत अभी भी कई लोगों के लिए एक रहस्य है दोस्तों। लेकिन उनके पति और फिल्म निर्माता बोनी कपूर ने अपने एक साक्षात्कार में एक ऐसे ही राज से पर्दा उठाया था। श्रीदेवी की मौत के बाद दुबई के अधिकारियों ने कहा था कि उनकी मौत बाथ टब में डूबने के हादसे की वजह से हुई। लेकिन उनके पति बोनी कपूर ने अपने एक खास इंटरव्यू में कहा था कि डॉक्टरों ने केवल डूबने पर ध्यान केंद्रित किया, जबकि श्रीदेवी की मौत के पीछे उनका डाइटिंग करना और नमक से परहेज़ करना भी था। श्रीदेवी की दुबई के एक होटल में 24 फरवरी 2018 को संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। शुरुआत में ये बताया गया था कि उन्हें दिल का दौरा पड़ा है, लेकिन बाद में जानकारी आई थी कि वो अपने होटल के कमरे के बाथरूम में डूब गई थी। बॉलीवुड की 20वीं सदी की सबसे सफल अभिनेत्रियों में से एक श्रीदेवी की 54 साल की उम्र में अचानक मौत से उनके फैंस हैरान थे। द न्यू इंडियन के पत्रकार रोहन दुआ के साथ बातचीत में फिल्म निर्माता बोनी कपूर ने कहा था कि श्रीदेवी की मौत प्राकृतिक नहीं थी बल्कि आकस्मिक थी और उन्हें श्रीदेवी की हत्या के परेशान करने वाले आरोपों को सहन करना पड़ा। बोनी कपूर कहते हैं कि एक प्राकृतिक मौत नहीं थी, ये एक आकस्मिक मौत थी। मैंने इस बारे में बात नहीं करने का फैसला किया था क्योंकि मैंने मौत के बाद जांच के दौरान करीब 24 से 48 घंटे तक इस बारे में बात की थी। वास्तव में अधिकारियों ने कहा कि हमें भारतीय मीडिया के दबाव में ऐसा करना पड़ा। उन्हें पता चला था कि श्रीदेवी को मारा नहीं गया था। बोनी कपूर ने बताया था कि उन्हें लाई डिटेक्शन टेस्ट से भी गुजरना पड़ा। बोनी कपूर कहते हैं, मैं सभी प्रकार के परीक्षणों से गुजरा जिसमें लाई डिटेक्शन टेस्ट भी शामिल था, और फिर जो रिपोर्ट सामने आई उससे साफ पता चलता है कि ये दुर्घटनावश हुई मौत थी। डाइट में नमक ना छोड़ने की सलाह देते हुए बोनी कपूर ने कहा था कि इसकी वजह से आप होश खो सकते हैं, जैसा कि श्रीदेवी के साथ हुआ, और वो गिर गई जिसकी वजह से उनका एक आगे का दांत टूट गया। बोनी कपूर आगे कहते हैं कि श्रीदेवी पर्दे पर अपनी छवि को लेकर बहुत संवेदनशील थी और अपनी मौत से पहले भी वो डाइट पर थी। उन्होंने कहा, वो अक्सर भूखी रहा करती थी। वो हमेशा ये चाहती थी कि स्क्रीन पर वो अच्छी दिखें। बोनी कपूर ने बताया कि शादी के बाद कई मौक़ों पर ऐसा हुआ जब श्रीदेवी को ब्लैकआउट हो गया और डॉक्टरों ने बताया कि उन्हें लो ब्लड प्रेशर की समस्या थी। डॉक्टर उन्हें कहते कि आपको लो बीपी की समस्या है, इसलिए आप सख्त डाइट नहीं कर सकती और नमक नहीं छोड़ सकती। बोनी कपूर ने कहा कि ज़्यादातर महिलाओं को लगता है कि नमक से शरीर में पानी रुकता है और आप फूली हुई दिखती हैं। ये एक वजह थी। मैं भी उनसे कहता था कि नमक को पूरी तरह ना छोड़ो। मैं कहता कि सलाद खाते समय उसमें थोड़ा नमक ज़रूर छिड़क लो। उन्होंने कहा, ये सिर्फ फिल्मों के लिए नहीं था जो वो उस समय कर रही थी। वो 45-46 किलो वज़न तक आ गई थी। आप इन्हें फिल्म इंग्लिश विंग्लिश में भी देख सकते हैं दोस्तों। उन्होंने कहा कि श्रीदेवी के निधन के बाद अभिनेता नागार्जुन उनके प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करने आए थे और उन्हें बताया कि जब वो उनके साथ एक फ़िल्म कर रही थी तो वो क्रैश डाइट पर थी। उन्होंने कहा, वो बाथरूम में गिर गई थी और उनके दांत टूट गए थे और फिर कृत्रिम केप लगाई गई थी। उन्होंने कहा कि पंकज पराशर की अधूरी फिल्म में भी उनके साथ ऐसा ही हुआ था। बोनी कपूर कहते हैं कि नागार्जुन ने जो बताया उसकी जानकारी मुझे नहीं थी, लेकिन पराशर की हालत में मैं अवगत था। उन्होंने कहा, मैं श्रीदेवी से ऐसा करने के लिए नहीं कह सकता था, लेकिन मैं जानता था कि वो सख्त डाइट का पालन कर देती हैं और नमक छोड़ देती है। उन्होंने कहा, हम अपने डॉक्टर से भी कहते थे कि वो ज़ोर दें और मैं खुद उनसे नमक नहीं छोड़ने का आग्रह करता था। बोनी कपूर आगे कहते हैं कि मैं खाने की मेज़ पर मजाक करता था कि बगैर नमक का सूप और बगैर नमक का खाना, लेकिन दुर्भाग्य से उन्होंने हमारी बातों को गंभीरता से नहीं लिया और फिर वो घातक घटना सामने आई। जब इस बारे में डॉक्टर नज़र नसीम से बात की गई तो उन्होंने कहा कि नमक ना लेने या शरीर में सोडियम की अत्यधिक कमी के कारण ब्लैकआउट जैसी घटनाएं हो सकती हैं, लेकिन वैज्ञानिक रूप से ये साबित नहीं हुआ है कि इससे मौत भी हो सकती है।
आपको बता दें दोस्तों कि ऐसा ही कुछ बंगाली फिल्म अभिनेत्री मिष्टी मुखर्जी के साथ भी हुआ था। अक्टूबर 2020 में बंगाली फिल्म अभिनेत्री मिष्टी मुखर्जी की किडनी फेल होने से मौत हो गई थी और उनके प्रतिनिधि ने कहा था कि कीटो आहार के कारण उनकी किडनी फेल हो गई थी। डॉक्टर नौशीन अब्बास ने बताया था कि आप कीटो डाइट से शुद्ध खाद्य पदार्थों की ओर चले जाते हैं। क्रीम और घी जैसे पदार्थों के इस्तेमाल से फैट रोक देते हैं। उनके मुताबिक ये लाइफस्टाइल नहीं बन सकता है। आप हमेशा के लिए इस डाइट पर नहीं चल सकते हैं और ऐसा करने से आप शरीर को असंतुलित कर देते हैं। इस तरह की डाइट शरीर के लिए खतरनाक होती है क्योंकि ये शरीर के संतुलन को ख़राब कर देती है। हालांकि श्रीदेवी के पति यानी बोनी कपूर ने कहा था दोस्तों कि वो तब से काफ़ी सतर्क हो गए थे। बोनी कपूर कहते हैं कि जब मैं किसी दोस्त या उसकी पत्नी से मिलता हूँ तो मैं उन्हें अपना बीपी सामान्य रखने के लिए कहता हूँ। आपका स्वास्थ्य आपके हाथ में है। यहाँ तक कि अगर आप डाइटिंग कर रहे हैं तो अतिवाद से बचें। ऐसी किसी चीज़ से बचें जिसके लिए आपको अहम चीज़ों को छोड़ने की ज़रूरत हो। श्रीदेवी ने अपने फिल्मी करियर में लगभग सभी भाषाओं की फिल्मों में काम किया। उन्होंने चांदनी से लेकर चालबाज और नागिन जैसी कई सुपरहिट फिल्में दी दोस्तों। साल 1998 में फिल्म मिस्टर इंडिया करने के बाद उन्होंने फिल्मों से ब्रेक ले लिया था, लेकिन 15 साल बाद यानी साल 2013 में उन्होंने फिल्म इंग्लिश विंग्लिश से शानदार वापसी की। इस फिल्म के ज़रिए एक बार फिर श्रीदेवी ने दर्शकों का दिल जीत लिया। कहा जाता है दोस्तों कि श्रीदेवी और जया प्रदा की आपस में कभी नहीं बनती थी। एक बार साल 1984 में फिल्म मकसद की शूटिंग के वक्त राजेश खन्ना और जितेंद्र ने दोनों को मेकअप रूम में बंद कर दिया था ताकि दोनों की दोस्ती हो जाए। लेकिन जब कुछ देर बाद गेट खोला गया तो दोनों ही चुपचाप बैठी हुई थी। दोस्तों शायद ही आप जानते होंगे कि श्रीदेवी ने फिल्म चालबाज का गाना 103 डिग्री बुखार में शूट किया था। फिल्म का गाना ना जाने कहाँ से आई है। इस गाने को गाते वक्त उन्हें 103 डिग्री बुखार था, लेकिन उन्होंने उसी स्थिति में गाना शूट किया और ये गाना सुपरहिट भी रहा। हिंदी सिनेमा की पहली लेडी सुपरस्टार श्रीदेवी भले ही आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन आज भी दुनिया भर के फैंस के दिलों में ये जिंदा है। उनकी फिल्में हो या गाने, आज भी लोग उनके दीवाने हैं। उनकी फिल्म या उनकी फिल्म का कोई गाना आज भी प्रसारित होता है तो लोगों के दिलों में उनकी पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं। 24 फरवरी 2018 का वो मनहूस दिन जो श्रीदेवी के फैंस के लिए किसी सदमे से कम नहीं था।